नमस्कार दोस्तों, बिगनर्स ट्रेडिंग क्लब में आपका स्वागत है। आज हम 9 ईएमए स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा और आगे लेकर जाएंगे। हम अब मैं आपको आज सिखाऊंगा कि 9 ईएमए स्ट्रैटेजी को हम स्विंग ट्रेडिंग में कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो ये स्ट्रैटेजी किस किस के लिए काम करती है? वैसे तो बेसिकली सबके लिए काम करती है, कोई भी काम कर सकता है इससे, लेकिन किसके लिए ज़्यादा रेलेवेंट रहती है? तो जो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, या जो लोग अब चार्ट पर टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, अपनी एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहते हैं अपनी जॉब और बिजनेस के चलते हुए थोड़ा सा टाइम देकर। बिल्कुल थोड़ा सा टाइम चाहिए इसके लिए आपका, दिन में 2 बार, तो इससे आप अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। तो इस स्ट्रेटजी से हम क्या कर सकते हैं? हैसल फ्री स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। हैसल फ्री स्विंग ट्रेडिंग को कहा ही जाता है हैसल फ्री, मतलब ऑलमोस्ट क्या कहते हैं, कम परेशानी वाला, हेडक कम वाला। स्विंग ट्रेडिंग करते ही वो लोग हैं कि भैया एक बार पैसा लगा दिया, 8-10 दिन बाद देख लिया क्या होगा उसका। तो देखिए, मैं आपको एक दो चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसे अगर हम कोई भी जगह पे एंट्री लेते हैं, तो हमने हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस डिफाइंड होना चाहिए। टारगेट और स्टॉप लॉस हमारा डिफाइंड होना चाहिए। टारगेट एक बार को हम अपना ओपन रख सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस हमेशा डिफाइंड होना चाहिए। 100 रुपए की चीज़ ली हमने, 90 रुपए का अगर स्टॉप लॉस डाल रखा है, तो उसको 90 रुपए पे आप एक्सेप्ट कीजिए, चाहे उसके बाद पलट जाए मार्केट, कोई बात नहीं, दोबारा 100 रुपए पे एंट्री कर लीजिए। लेकिन 100 तो नहीं, 101 पे। लेकिन 90 रुपए पे अगर आता है तो आपको एग्जिट करना है, क्योंकि यही जो साइकोलॉजी होती है ना, कि स्टॉप लॉस लॉस को एक्सेप्ट ना करना, इसके चक्कर में क्या है, लोग बड़े बड़े लॉस करा बैठते हैं अपने। आप क्या होगा कि आपको जैसे लगेगा 90 पे आ गया यार, अभी थोड़ा सा और वेट करते हैं, 88 तक का वेट करेंगे। 88 पे आ जाता है, सोचते हैं अरे आपको 85 तक का करेंगे। ऐसे करते 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 बंदा नीचे आता जाता है, ट्रेल करता अब जो बंदे को टारगेट ट्रेल करना चाहिए, वो स्टॉप लॉस ट्रेल करने लग जाता है, और एंड ऑफ द डे बहुत बड़ा नुकसान कर बैठता है। जो स्टॉप लॉस आपने जो डिफाइन किया, जो आप चार्ट पे देखकर या कोई परसेंटेज के हिसाब से, जैसे भी आपने कोई साइकोलॉजिकल लेवल देखकर, कोई ईएमए देखकर, कैसे भी आपने कोई पिवट देखकर, कैसे भी आपने डिफाइन कर रखा है, तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए अगर वो आ जाता है तो ये एक मेरी छोटी सी इंफॉर्मेशन थी आपके लिए, ताकि आप ये आपको क्या लॉन्ग टर्म में अच्छा रहेगा। लॉन्ग टर्म में आपका ये अच्छा रहेगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपने सीखना तो भाई आज नहीं, 2 दिन बाद सीख जाएंगे आप। लेकिन आप स्टॉप लॉस को ट्रेड करते रहेंगे तो आप अपना पैसा गवा बैठेंगे सारा। और आप जब पैसा ही गवा बैठेंगे सारा, तो आप ट्रेडिंग किससे करेंगे? फिर आप बस सीखते रह जाएंगे। जब पैसा ही नहीं होगा आपके पास, आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आप अपने स्टॉप लॉस को डिफाइन कीजिए, स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट कीजिए। तो अब हम स्ट्रैटेजी पे वापस आते हैं। 9 ईएमए स्ट्रैटेजी है, हम इसको थोड़ा सा और आगे लेकर जा रहे हैं हैसल फ्री इनकम जनरेट करने के लिए। स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी 90% है। बहुत छोटे छोटे स्टॉप लॉस होते हैं। कोई भी स्ट्रैटेजी यूज कर सकता है, फुल टाइम ट्रेडर, जॉब, बिजनेस प्रोफेशनल, कोई भी यूज कर सकता है। और जो लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिस्क लेना चाहते हैं, एक्स्ट्रा रिस्क ले सकते हैं। थोड़े एक्सपीरियंस लोग हैं, बिगनर्स को ये ट्राई नहीं करना है। जो थोड़े से एक्सपीरियंस लोग हैं, वो फ्यूचर लॉट में भी ट्रेड कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, रूल्स देख लेते हैं इसके। रूल्स ये है कि हमारे को स्टॉक को जो सेलेक्ट करेंगे, हम स्टॉक जो सेलेक्ट करेंगे वो हम करेंगे डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हम स्टॉक को सेलेक्ट करेंगे। एंट्री करेंगे हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ईएमए इंडिकेटर हम यूज करेंगे 9 ईएमए, हमारा फेवरेट जो है, मतलब मेरे को सबसे अच्छा यही एक इंडिकेटर लगता है, जो बहुत ही रेलेवेंट है, हर जगह काम आता है। और एक चीज है ये कि स्टॉक की वैल्यू जो है, जो हम सेलेक्ट करेंगे स्टॉक, क्योंकि इक्विटी में करना है हमारा काम, स्विंग ट्रेडिंग इक्विटी में ही होती है, या फ्यूचर में भी है, लेकिन हाँ, स्विंग ट्रेडिंग को आप इक्विटी ले सकते हैं, इंट्राडे में तो हो नहीं पाएगा। मतलब छोटी ये क्या कहते हैं, ऑप्शंस वाले, इसमें हफ्ते हफ्ते भर में क्या बहुत रिस्की हो जाता है। आप इक्विटी में काम कीजिए इसको। इक्विटी में थोड़ा रिस्क कम रहता है और रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। तो स्टॉक की वैल्यू आपको जो सेलेक्ट करना है स्टॉक, उसकी वैल्यू होनी चाहिए 1000 रुपये से ज़्यादा। 1000 रुपये से ज़्यादा का स्टॉक आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स अचीव करके देगा। अब हमें क्या करना है? 9 ईएमए शुड बी राइजिंग। अब ये 9 ईएमए शुड बी राइजिंग का क्या मतलब है? आइए चलते हैं, चार्ट्स पे चलते हैं। आप देख सकते हैं, आपको ट्रेंड लाइन पता होगी। जैसे अगर मैं ये ट्रेंड लाइन बना दूँ, तो आप ये क्या कहेंगे? ये ट्रेंड लाइन राइजिंग है, ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है मतलब राइजिंग है।
तो आप देख सकते हैं ये ईएमए भी क्या है, 9 ईएमए लगा रखा है, आप देख सकते हैं 9 ईएमए है ना। तो ये क्या है, राइजिंग है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हमारे को जो भी स्टॉक में एंट्री लेनी हो हमेशा उसमें 9 ईएमए के, एक तो प्राइस ऊपर होना चाहिए, 9 ईएमए जो है हमारा राइजिंग होना चाहिए, फॉलिंग में हम कभी भी एंट्री नहीं करेंगे। जैसे आप ये देख सकते हैं इसमें 9 ईएमए को क्रॉस के ऊपर तो आया प्राइस, लेकिन कितनी देर आया, 2 दिन बाद नीचे नहीं गया। तो इसीलिए हम ये देखें, यहाँ पे भी फॉलिंग था लेकिन ऊपर गया, फटाक से चले गया। तो कभी भी हमारे को फॉलिंग में बाय का ऑप्शन नहीं लेना, और फॉलिंग में हमारे को बाय की साइड में जाना, और राइजिंग में हमें सेल की साइड में जाना। हम अभी इसमें सिर्फ बाय का करेंगे, इक्विटी हम करवा रहे हैं, बिगनर्स के लिए है, तो हम सिर्फ बाय की तरफ जाएंगे, हम इक्विटी को खरीदने कैश सेगमेंट की तरफ जाएंगे। ठीक है, जो हम डिलीवरी कह लेते हैं, जिसको नॉर्मली आपने आज लिया, 2-4 दिन 2-3 दिन में वो आपके डीमैट अकाउंट में आ ही जाते हैं, 2-3 दिन बाद ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफर होकर डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ ही जाते हैं। तो देखते हैं स्ट्रेटेजी कैसे वर्क करती है। जैसे आप देख सकते हैं ये वाले अदानी पोर्ट्स मैंने खोला हुआ, अदानी पोर्ट्स में आप ये देख सकते हैं 9 ईएमए है, ये 6 जुलाई का दिन है। यहाँ पर एक कैंडल ने, एक ग्रीन कैंडल ने 9 ईएमए के ऊपर क्लोज किया। तो क्या स्टॉक का वो, वी विल कंसिडर द स्टॉक ओनली आफ्टर द प्राइस ऑफ द स्टॉक क्लोजेस अबव 9 ईएमए, राइजिंग 9 ईएमए के ऊपर अगर प्राइस क्लोज होगी उसी स्टॉक को हम कंसिडर करेंगे। आप देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम है, ये दिन की कैंडल है, पूरी 6 जुलाई की पूरी कैंडल है। जैसे ही इसने इसको क्रॉस किया और इसके ऊपर ही बंद हो गई, 9 ईएमए के ऊपर बंद हो गई। हम अगले दिन पे, अब हमारा ये स्टॉक वॉच लिस्ट में, अदानी पोर्ट हमारा स्टॉक वॉच लिस्ट में आ गया। अब अगले दिन हम क्या करेंगे, अगर अगले दिन प्रीवियस डे क्लोज के ऊपर या प्रीवियस डे हाई के ऊपर ही ओपन हो जाता है, गैप अप ओपन हो जाता है, हम तुरंत एंट्री लेंगे, हम तुरंत एंट्री लेंगे। रिस्क रिवॉर्ड रेशो होगा 1:2 का, रिस्क रिवॉर्ड रेशो होगा 1:2 का, और स्टॉप लॉस होगा प्रीवियस डे की कैंडल का लो, लो से थोड़ा सा नीचे, 1-2 रुपए नीचे ही ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, ये हमारी एंट्री हो जाएगी, और मिनिमम 1:2 का हमारा टारगेट हो जाएगा। अब हम देखते हैं हमारा टारगेट कितना अचीव हुआ। और हाँ, अब हमें ट्रेल कैसे करना है ये भी आप देख सकते हैं। हमें ट्रेल करने के दो तरीके हैं, या तो आपको 1:2 का टारगेट अचीव हो, आप एग्जिट कर दीजिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 1:2.5 तक जाना चाहिए स्ट्रेटेजी में, 2.5 के बाद कभी पलटने का चांस होता है, या आपका थोड़ा सा प्राइस ऊपर नीचे होता है, दुख होगी आपको, यार एग्जिट कर लें क्या, फिर उसके बाद या स्टॉक बढ़ गया, तो आप बढ़ते हुए में एग्जिट कर देंगे ना, तो आपको लगेगा यार कोई बात, लेकिन आपने बढ़ते हुए में होल्ड किया और थोड़ा नीचे आके आपको एग्जिट करना पड़ गया तो आपको ज्यादा बुरा लगेगा। तो आप बढ़ते हुए में आप अपने, जो आपने अच्छा डिसीजन लिया, आपका जो फ्लाइंग डिसीजन था, जो आपने एक अपना विनिंग ट्रेड जो लिया था, आपने कम से कम उसके विनिंग पोजीशन से ही आपने एग्जिट किया, वो आपकी साइकोलॉजी को स्ट्रांग करेगा, बहुत स्ट्रांग करेगा आपकी साइकोलॉजी को। तो आप कोशिश कीजिए कि आपने 1:2 मैक्सिमम 1:2.5 का टारगेट लिया, आप एग्जिट कीजिए, आप नया स्टॉक ढूंढिए, आप एग्जिट कीजिए, आप नया स्टॉक ढूंढिए। दुनिया भर के स्टॉक्स हैं, किसी ये हर स्टॉक में वैलिड है, बस 1000 रुपए से ऊपर का स्टॉक होना चाहिए। 500 रुपए से भी ऊपर वाले में काम करेगा ये, लेकिन 500 रुपए से ऊपर वाले में थोड़ी सी एक्यूरेसी आ जाती है 85-80-85% के आसपास की, इसलिए मैंने रिकमेंड नहीं किया था। 1000 रुपए से ऊपर की तो एक्यूरेसी बहुत जबरदस्त है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 9 मैंने इसको क्रॉस किया इस दिन को, 6 जुलाई को, 7 जुलाई को गैप में ओपन हुआ, हमने यहाँ पर एंट्री ली। ये देखो मैं इसमें लॉन्ग पोजीशन लगा देता हूँ, ये तो शॉर्ट लग गई, ये लॉन्ग पोजीशन लगा देते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है ओपन प्राइस पर, स्टॉप लॉस होगा हमारा ये, टारगेट हमारा मिनिमम 1:2, ये हाँ जी, ये 1:2 का टारगेट हमारा मिनिमम कितने दिन में अचीव हो गया जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन में 1:2 का टारगेट डन हो जाता है। अब आपको ट्रेल कैसे करना है, ट्रेल करने का तरीका ये है, या तो प्रीवियस डे का लो ब्रेक हो जाए, या फिर 9 ईएमए ब्रेक हो जाए। वैसे तो अगर 9 ईएमए ब्रेक होगा तो प्रीवियस डे का लो भी अपने आप ही ब्रेक हो जाएगा, आप देखेंगे, आपको आगे चलकर समझ में आ जाएगा जैसे आप स्ट्रेटेजी को टेस्ट करेंगे।
प्रीवियस डे का लो, बिल्कुल सेफ ट्रेडर्स जो है, बिल्कुल सेफ ट्रेडर्स जो हैं वो नाइट अपना प्रीवियस डे का लो ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद आप एग्जिट कीजिए। जैसे आपने 1:2 आपका इस कैंडल पे आया, 19 जुलाई वाली पे, मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। 19 जुलाई वाली कैंडल पे आपका आ गया, अचीव हो गया टारगेट। आपने उसके अगले दिन पे आए, देखा ये अब आपका स्टॉप लॉस यहाँ से हट के आ जाएगा यहाँ पर। अगले दिन आए, अगले दिन भी प्राइस उसके ऊपर ही था, स्टॉप लॉस के ऊपर, और हमने शिफ्ट कर दिया। फिर अगले दिन आए, उससे अगले दिन आए, अब ये देखिए इस दिन के अगले, एक बार हमारा स्टॉप लॉस यहाँ जाएगा, जैसे ही अगले दिन क्रॉस होकर और कैंडल क्लोज होनी चाहिए सर, कैंडल क्लोज होनी चाहिए, टच करके भाग जाए वो हम काउंट नहीं करेंगे, या थोड़े से विक बना के नहीं। आप पूरे दिन के क्लोज होने का वेट कीजिए, कम से कम दिन के 3:20 3:25 तक का आपको वेट करना ही करना है, ठीक है सर। हाँ, 3:20 3:25 पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि आप कोशिश करिए आप उसी दिन एग्जिट कर दीजिए, क्या पता अगले दिन गैप डाउन ओपन हो जाए और आपका जो थोड़ा बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट आया थोड़ा कम हो जाए वो। तो आप 3:20 3:25 पर नजर रखिए। एक आपको रात को स्टॉक अपने छांट के रख लेंगे, सुबह 9:15 बजे आना है, देखना है गैप अप ओपन हुआ, आपको एंट्री करनी है। नहीं होता है गैप अप ओपन, तो मैं अभी आगे जाके बताऊंगा कि उस केस में कैसे एंट्री करनी है। तो यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस अपना ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आया, हमने एग्जिट कर दिया। अब जो लोग थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, उन लोगों के लिए क्या है, प्राइस जब तक प्राइस 9 EMA के नीचे क्लोज नहीं होगा आपको एग्जिट नहीं करना है। जब तक प्राइस 9 EMA के नीचे क्लोज नहीं होगा आपको प्राइस में एग्जिट नहीं करना। यहाँ से गए आगे गए, देखिए टच करके भागा, टच करके भागा, ऑलमोस्ट टच करके भागा, ये यहाँ आके एग्जिट हुआ। तो हमने एंट्री बनाई थी यहाँ पर, देखते हैं कितना हमने टारगेट अचीव किया। यहाँ पे एंट्री बनाई थी, ये यहाँ पे एग्जिट हुआ, ऑलमोस्ट 91, 12.5% की रिटर्न है 30-35 दिनों में। कौन सा ऐसा बैंक, कौन सा म्यूचुअल फंड या कौन सी ऐसी कोई भी इंस्टीट्यूशन है जो 1 महीने में आपके पैसे के ऊपर 10-12% का रिटर्न दे देती है? साल में देते हैं सब 10-12% का रिटर्न, और वो भी मतलब बहुत ही अच्छा, जिसमें आप बहुत मोटा पैसा लगाते हैं उसमें 10% का रिटर्न है। आपने ब्लॉक करा दिया 10-15 साल के लिए पैसा, उनमें है 10% रिटर्न, आपने यहाँ पे 1 महीने में कमा लिया, 1 महीने में कमा लिया। और 1:2 का टारगेट तो आपका 5-7-10 दिन में ही हो गया था, 2 बार टारगेट ले लेते आप। अब इस स्ट्रैटेजी की खास बात, आपका ये ट्रेलिंग एसएल आया, आपका ये ट्रेलिंग एसएल आया, आप देख सकते हैं 2 दिन बाद ही एक नई एंट्री बनी, आपने इसके ऊपर गैप अप ओपन हुआ या एंट्री करी, 1:2 का टारगेट आपका डन है तुरंत 2 दिन के अंदर। फिर आपने यहाँ पे एग्जिट कर दिया, यहाँ करा चाहे इसके नीचे करा, वो अब आपके ट्रेलिंग के ऊपर आप कैसे करते हैं। एक एंट्री दोबारा बनी यहाँ पर, ये यहाँ पर दोबारा एंट्री बनी, और आप देख सकते हैं वापस जो टारगेट हमारे को यहाँ अचीव हुआ था वो यहाँ पे 3-4 दिन में ही अचीव हो गया। ये स्ट्रैटेजी की खास बात है। अभी मैं इस स्ट्रैटेजी की एक छोटी सी, ये गिरने वाला जो गिर रहा है उसको कैसे हम अपना अचीव करेंगे, इस टारगेट को भी हम मैं ये भी बताऊंगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे गैप अप ओपन नहीं होता है सब, तो कैसे एंट्री करनी है। तो एक एग्जांपल ढूंढते हैं, गैप अप ओपन ना हो और एंट्री करनी हो हमारे को। सारे गैप अप ओपन हो रहे हैं यहाँ तो, चलिए कोई और स्टॉक देख लेते हैं, बाजार को देख लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, नहीं ये भी नहीं है, ये देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से राइजिंग हुई, लेकिन अगले दिन प्राइस जो है वो नीचे की तरफ आई। तो जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, जब राइजिंग तो यहाँ से हुई ना, यहाँ तक तो साइडवेज थी या फॉलिंग थी, राइजिंग इस कैंडल से राइजिंग हुई और इसके ऊपर ही थी, क्रॉस हमारे को यहाँ कर ही चुका था। तो जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ हमने एंट्री नहीं करी, एंट्री करेंगे। और ये हमारा टारगेट, मैं आपको एक ही दिन वाली कोई चीज दिखाना चाह रहा था कि एक ही दिन में मिल जाए, तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपके लिए सेट हो जाता। ये देखिए, जैसे ये यहाँ से क्रॉस हुआ,
राइजिंग हो गई, हमने एंट्री करी, गैप अप ओपन हुआ, हमारा टारगेट आ गया। कोई बात नहीं, अब इसमें भी टारगेट आ गया। स्ट्रेटेजी इतनी अच्छी है साहब, आपको क्या बताएं, गैप अप ही ओपन हो जाते हैं। ये देखिए, यहाँ से हमने यहाँ एंट्री बनाई, टारगेट, यहाँ से यहाँ एंट्री बनाई, सीधी टारगेट। हमने इसी वाली कैंडल थोड़ी पास पास लग रही है, ये क्लोजिंग और ओपनिंग प्राइस ऑलमोस्ट सेम सी है, तो इसमें भी आपको एग्जाम्पल नहीं बताएंगे। ये देखिए यहाँ पे टारगेट, ये एंट्री का हुआ टारगेट। अभी 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 देख सकते हैं, यहाँ से हमने इसमें लिया, सब में आप देख रहे हैं गैप अप ओपन हो रहा है और टारगेट हमारे को, तो ये देखिए, ये एग्जाम्पल बहुत बढ़िया। राइजिंग मूविंग एवरेज है, राइजिंग मूविंग एवरेज है, इस कैंडल ने इसको क्लोज, ऊपर क्लोज कर दिया, यहाँ पर क्लोज हो गया। अब अगले दिन हम एंट्री कैसे लें, अगले दिन की ओपनिंग तो यहाँ पर है, तो आप देखेंगे यार अगले दिन की ओपनिंग तो यहाँ हो गई, मैं एंट्री कैसे करूँ इसमें। आपने स्टॉक छाटा था, मानो आपको सिर्फ ब्रिटानिया ही मिला था, आपको पिछले दिन, आपने पिछली रात को जो भी काम किया देखा इसमें, उसमें आपको सिर्फ ब्रिटानिया मिला कि यार राइजिंग मूविंग एवरेज तो सिर्फ ब्रिटानिया है, और अब इसमें एंट्री कैसे करें। तो आपको क्या करना है, अब आपको जैसे ही यहाँ पर आया, आपने देखा इसका हाई कहाँ था, इसका हाई आपने सुबह 9:15 बजे देखा यार, इसका पिछली वाली का हाई था 3487 रुपये का। आप इसका हाई के थोड़ा सा ऊपर, मतलब 3490 रुपये पे अपना एक अलर्ट लगा दीजिए। आपने देखा 3490 रुपये पे आपने एक अलर्ट लगा दिया, एक लाइन बना दी, आपने ये लाइन बना दी, इस वाली को हटा देते, कंफ्यूजन नहीं होगा। आपने 3490 रुपये के ऊपर अपना अलर्ट लगा दिया, साप एप्लीकेशन में अलर्ट लग जाता है, चार्ट्स पे भी अलर्ट लग जाते हैं। आपने ये अलर्ट लगाया, अब आप अपना दिन का आपने अपना काम शुरू, मान लीजिए ये 11 बजे के आसपास इसने इसको क्रॉस किया। अब क्रॉस करने में क्या करना है हमारे को, 15 मिनट के टाइम, क्या डेट है ये देख लेते हैं पहले, 30 जून और 1 जुलाई, मतलब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आना है। हम जाते हैं 30 जून पे, 30 जून पे जाएंगे, ये हमारा प्राइस है, देखिए ये हमने मार्क करा था इस लाइन पे। अब आप देखिए ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 1 जुलाई को ये यहाँ से नीचे ओपन हुआ, यहाँ से क्लोजिंग प्राइस से नीचे ओपन हुआ, ऊपर गया 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 9 EMA भी क्रॉस किया, इस प्राइस को क्रॉस करके ऊपर क्लोज कर दिया, मतलब हमारे 3490 रुपये वाले प्राइस को ऊपर जाके क्रॉस कर दिया, तो आपकी यहाँ एंट्री बन गई। आपकी एंट्री कहाँ बनेगी, मैं इसको सरका देता हूँ, ये आपकी एंट्री बन गई, ये चलो इस वाली कैंडल पे, नेक्स्ट कैंडल पे उसकी एंट्री बन गई। हम तुम्हारा वन डे के टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं, तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ का एंट्री ले ली। उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट डे, उससे नेक्स्ट डे, उससे 4 दिन के अंदर तो आपका पूरा टारगेट अचीव होगा। अगर आप 9 EMA के हिसाब से एग्जिट करते तो भी आपके बहुत अच्छा खासा बन जाता। अब आप ये देखें, अब आप पूछेंगे इसमें स्टॉप लॉस कहाँ लगाया कैसे। जैसे आप देख सकते हैं इससे नीचे ये ना कैंडल बहुत बड़ी बन गई है, आपकी ना एंट्री बहुत देर बाद ऊपर है, सुबह सुबह हो जाती तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अब कोई बात नहीं, बाद में बनेगी, तो आप स्टॉप लॉस यहाँ भी लगा सकते हैं, और रिस्की लोग या फिर थोड़ा सेफ स्टॉप लॉस जो होगा ना, वो पिछली कैंडल के नीचे होगा। फर्क कितना है दोनों में, 3409 रुपये और 3377, 30-40 रुपये का फर्क है, क्योंकि खास ज़्यादा फर्क है नहीं। तो अब मेरा रिकमेंडेशन ये रहता है कि पिछली कैंडल के लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। आपने यहाँ एंट्री करी, आप देख सकते हैं टारगेट हमारे कितना टारगेट अचीव हुआ, आप देख सकते हैं 332 रुपये, 10% का टारगेट मात्र 3 दिन में, 3 दिन में 332 रुपये का टारगेट हमारे को अचीव हो गया। आप ये देखेंगे लिखा तो 6 दिन आ रहा है, छुट्टी वुट्टी होगी ना सब बीच में, इस वजह से मात्र 3 दिन में 337 रुपये, 10% का टारगेट आपको अचीव हो गया। तो आपको इससे अच्छी चीज़ और क्या मिलेगी, आप कहीं और अपना बैंक में, FD में इधर उधर आप पैसा लगाते हैं, सब बहुत अच्छा है, आप खुद इतने अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकते हैं जिसकी आपको पता ही नहीं है। अब आप अपना जॉब करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो आप उसके दौरान भी ये कर सकते हैं, बस आपको कुछ नहीं करना, आपको रात को बैठना है, 10-15 मिनट देने हैं, आप अपने कंप्यूटर, PC, मोबाइल, किसी पे भी बैठिए, आपको स्टॉक सेलेक्ट करने हैं डेली टाइम पे। अब आपको स्टॉक कौन से सेलेक्ट करने हैं, स्टॉक आप सेलेक्ट कीजिए निफ्टी 50 वाले,
अभी आप थोड़े सेफ स्टॉक्स जो है मैं उनको रिकमेंड करता हूँ आपको। निफ्टी 50 की आप एक वॉच लिस्ट बना लीजिए, आप गूगल पर सर्च कीजिए निफ्टी 50 स्टॉक्स, उनकी स्टॉक लिस्ट लीजिए और अपने ट्रेडिंग व्यू अकाउंट में एक वॉच लिस्ट बना लीजिए। अगर आपको बनी बनाई वॉच लिस्ट चाहिए, आपको थोड़ी सी हेल्प चाहिए कि हाँ यार मैं इतना टाइम भी नहीं दे पा रहा यार, कौन बनाएगा ये, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक एप्लीकेशन का, एक ब्रोकर का लिंक दे रहा हूँ, आप उसके थ्रू अपना एक अकाउंट ओपन कीजिए। फायर्स नाम की एप्लीकेशन है, उसमें आप देखेंगे कि आपको सभी सेक्टर्स की वॉच लिस्ट, टोटल सेक्टर का, निफ्टी 50, ऑटो, बैंक, कमोडिटी, एनर्जी, फाइनेंशियल, एफएमसीजी, आईटी, मीडिया, फार्मा, हर तरीके की निफ्टी बैंक, हर तरीके की स्टॉक लिस्ट आपको प्री लोडेड आएगी, हर तरीके की प्री लोडेड। ये देख सकते हैं आप, निफ्टी ऑटो, निफ्टी इंडाइसेस, निफ्टी फार्मा, हर तरीके की आपको वॉच लिस्ट बनी बनाई मिलेगी, तो आपका काम और आसान हो गया। और मेरा मानना तो ये है, जो बिगिनर्स हैं, बिगिनर्स को तो फायर्स में अकाउंट खुलवाना ही चाहिए। दो फायदे हैं उसके, एक तो आपको वॉच लिस्ट सेक्टर्स देखने में बहुत आसानी हो जाती है, आपको आगे जाके धीरे धीरे बताऊंगा मैं सेक्टर्स क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं किसी भी स्टॉक की परफॉर्मेंस के लिए। और दूसरा फायदा ये है कि इनका एक छोटा सा चैलेंज चलता है, 30 डे चैलेंज। अगर आप उसके लिए एनरोल करते हैं और आप महीने के आखिर में 1 रुपए के प्रॉफिट के साथ भी रहते हैं, मतलब 1 तारीख को आपने एनरोल किया और मान लीजिए अगले महीने 1 तारीख को या 30 तारीख को, 31 तारीख, जो भी महीने का है, उसमें आप मात्र 1 रुपए के भी प्रॉफिट में रहे, कितने ही ट्रेड करे हो आप उसमें बीच में, आपने आपके 5,000 रुपए तक की ब्रोकरेज आपको वापस कर दी जाए। शर्त ये है कि आपका अकाउंट थोड़ा सा प्रॉफिटेबल होना चाहिए, चाहे वो 1 रुपए का ही क्यों। तो बिगनर को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। बिगनर वैसे ही आता है, छोटा मोटा पैसा लगाता है, छोटा मोटा पैसा लगाता है 5-10 हज़ार रुपये। अब 5-10 हज़ार रुपये में से कमाए मान उसने 2,000 रुपये और उसकी फीस लग गई 2,500-3,000 रुपये, तो बंदा सोचेगा यार ये क्या है। तो ये नए लोगों को इनकरेज करने का एक तरीका है कि अगर आपकी भूल लगी, आपने 30 डे चैलेंज दिया, 2,000 तक में वैसे कमाए तो 2-2,500 रुपये फीस के बच गए, बहुत बढ़िया, 2,000 प्रॉपर प्रॉफिट। वहाँ कहाँ 500-700 रुपये लॉस हो रहा था फीस देकर, हमने जो प्रॉफिट कमाया हमारा। तो आप इसमें अपना अकाउंट जरूर खुलाइए, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दिए हैं, आप हमारे लिंक के थ्रू भी अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। फायर्स में अकाउंट जरूर खुलवाइए। तो स्ट्रैटेजी पे वापस आते हैं, आपको रात को स्टॉक छांट लेना है, एंट्री 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करनी है, सुबह आपको 9:15 बजे आना है, गैप अप ओपन होता है तो आपको तुरंत एंट्री लेनी, गैप अप ओपन नहीं होता है तो आपको अलर्ट लगाना है, अलर्ट लगा के वेट करना है, अलर्ट आ जाए तो आपके उस पर आपको 1 मिनट के लिए चार्ट खोलना, खोल के देखना 15 मिनट की कैंडल उस अलर्ट के ऊपर क्लोज हो गई है, आप तुरंत एंट्री बनाइए, रिलैक्स कीजिए, अपना काम कीजिए, जो आप काम कर रहे हैं वो काम कीजिए, आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, टारगेट आपका अचीव होगा। और आपको रोज रोज 3:20 3:25 के आसपास उस स्टॉक को जिसमें आपने एंट्री ले रखी है आपको देखना है कि वो कहाँ चल रहा है। 1:2 हो गया है, 1:2.5 हो गया है, कहीं प्रीवियस डो के नीचे तो नहीं आ गया है, आने वाला है, तो आप अपने एंट्री एक्सिट को थोड़ा मैनेज कर सकते हैं। अगले दिन गैप डाउन हो गया एकदम से, तो पता चला एकदम से 9 EMA के नीचे गैप डाउन ओपन खुल गया, तो आपका प्रॉफिट ही चले गया, जितना हमने 1,000 रुपये कमाए थे मान लो 200 रुपये रह गए, तो कितना दुख होगा। तो आपको 3:20 3:25 पे एक बार आकर अपने स्टॉक की पोजीशन देखनी है जिसमें आपने एंट्री बना रखी है। 2-3 रूल्स हैं, स्टॉक की वैल्यू 1,000 से ऊपर, स्टॉक की वैल्यू 1,000 से ऊपर होनी चाहिए, 9 EMA राइजिंग होना चाहिए, 9 EMA के ऊपर प्राइस क्लोज होना चाहिए, 9 EMA राइजिंग के प्राइस ऊपर क्लोज होना चाहिए। हम अपनी पोजीशन को तभी एग्जिट करेंगे जब स्टॉक का प्राइस 9 EMA के बिलो क्लोज हो जाएगा या फिर प्रीवियस डे के लो के नीचे क्लोज हो जाएगा। ये हमारे कुछ क्राइटेरिया हैं, इनको सबको आप फॉलो कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए। और मैं तो कहता हूँ जब तक पैसा लगता नहीं, पेपर ट्रेडिंग देखो चीज़ तो बहुत अच्छी है लेकिन साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाती। आप सिर्फ मात्र एक क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए, मात्र एक क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए, रोज रोज तो एंट्रियाँ नहीं बनती हैं, कभी किसी दिन में हो सकता है 4 एंट्री बन जाए और किसी दिन में हो सकता है एक ही एंट्री बने और किसी दिन हो सकता है एक एंट्री नहीं बने। कोई बात नहीं, स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग में होता ही यही है, रोज एंट्रियां नहीं बनती। और हो सकता है आपने एक स्टॉक ले लिया, उसके तो 2 दिन में टारगेट अचीव हो गया और एक का 20 दिन तक चले गया। तो ये चीज़ें स्विंग ट्रेडिंग के पार्ट है।
2 दिन में अचीव हो गया, हम दूसरा स्टॉक ढूंढ लिया। 20 दिन में हो गया था, होल्ड करके रखिए उसको। इन सब चीज़ों का हमारे को ध्यान रखना होता है। अब बताते हैं कि जो रिस्की ट्रेडर्स हैं, जो फ्यूचर का लॉट ले सकते हैं, आप इस स्ट्रेटेजी को बिल्कुल जस्ट अपोजिट में भी यूज कर सकते हैं। जस्ट अपोजिट में कैसे यूज कर सकते हैं? अगर ईएमए फॉलिंग हो, 9 ईएमए फॉलिंग हो और प्राइस उसके नीचे क्लोज हो जाए, प्राइस उसके नीचे क्लोज हो जाए, देखिए ये आया, ये फॉलिंग हुआ, यहाँ पे क्रॉस हो गया था, लेकिन राइजिंग थी, अगले दिन भी नीचे खुला, नीचे ही बंद हो गया। आप देखिए फॉलिंग में ये इसको लो तोड़ दिया इसने, इसका लो इसने तोड़ दिया। हम यहाँ कहीं एंट्री करेंगे और आप फिर देख सकते हैं टारगेट, टारगेट देख सकते हैं कितना बढ़िया चीज हुआ। ये है, ये फॉलिंग है, बिल्कुल सेम हुआ, तोड़ा, अटेंशन आई हमारी, अगली कैंडल ने भी उसके नीचे ही रही, जैसे ही उसका लो ब्रेक हुआ हम एंट्री करेंगे, फुल टारगेट अचीव। यहाँ पे आया, ये देखिए, अब आप ये देखिए यहाँ पे ये राइजिंग थी, हमने नहीं लेंगे नहीं लेंगे नहीं लेंगे, ये यहाँ से फॉलिंग हुई, फॉलिंग हुई, इसमें एंट्री का मौका नहीं मिला, गैप डाउन ओपन हो गया, इसमें एंट्री का मौका नहीं मिला, कोई बात नहीं। ये देखिए ये कितना बड़ा गैप डाउन है, ये बिल्कुल पीक पर है, कोई बात नहीं। ये यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुई, हम यहाँ एंट्री ले सकते हैं, इसमें तुरंत तुरंत एंट्री लेंगे हम, कितना बड़ा टारगेट अचीव हुआ आप देख सकते हैं। अपोजिट में यहाँ एंट्री बनी हमारी, राइजिंग ईएमए में एंट्री, देख सकते हैं आप कितना बड़ा ये, कितना टारगेट अचीव। और आप तो देखिए ये तो बहुत ही तगड़ा स्टॉक निकला है, तो आप ये देखिए इसने कितनी तगड़ी मूवमेंट दी है। ये यहाँ पे एंट्री बनी है इसकी, ये यहाँ पर एग्जिट, फिर एंट्री बनी, फिर एग्जिट, फिर एंट्री बनी, फिर एग्जिट। मतलब आपको 2 महीने तो 3-4 महीने से किसी और चीज में काम करने की जरूरत नहीं है, अदानी पोर्ट से आपको इतना पैसा दे रहा था। तो अब देखा आपने इस स्ट्रैटेजी का कमाल, और 9 ईएमए की पावर देखिए आपने, इंट्राडे में, छोटे में, ऑप्शंस में, सब जगह 9 ईएमए काम आता है, बहुत ही अच्छे सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो आप इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कीजिए, फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए, एक क्वांटिटी के साथ ट्रेड कीजिए, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस आए, अच्छा लगे, प्लीज रिव्यू कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए स्ट्रैटेजी को, ताकि हमारे को भी थोड़ी मोटिवेशन मिले, हम और भी अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज आपके लिए ला पाए। तो थैंक यू, और आप जुड़ सकते हैं हमारे से बिजनेस ट्रेडिंग क्लब से हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि @बिजनेस ट्रेडिंग क्लब है। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारी स्ट्रैटेजी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको आगे बढ़ाइए, अपने दोस्तों को रिकमेंड कीजिए, और आगे आने वाली वीडियोस को भी आप देखिए। और हमारी पहले की वीडियोस हैं जो 9 ईएमए की ओरिजिनल स्ट्रैटेजी मैंने सबसे पहले बताई थी, उसकी मैंने वर्किंग दिखा रखी है 1-2 बार कि कैसे उसने काम किया। फिर मैंने एक कैंडल स्टिक वगैरह, बेसिक और स्टॉक मार्केट के बारे में भी एक वीडियो बना रखी है, ये मेरी 4थी या 5वीं वीडियो है, जिसमें मैंने एक स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी दी है। आने वाले दिनों में मैं इंट्राडे इक्विटी की भी एक स्ट्रैटेजी लेकर आने वाला हूँ। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए, बहुत ही आपकी हेल्प होगी, और आपकी हेल्प की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जितना आगे बढ़ाएंगे हमारे को उतना अच्छा मोटिवेशन मिलेगा, हम उतनी अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज आपके लिए ला पाएंगे। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप हमें पिंग कीजिए। और आगे बेसिक टू एडवांस कोर्स, अगर आप बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट कोर्स सीखना चाहते हैं कि हम अपना ये 9 ईएमए कैसे आया, या फिर हम कैसे ये सब चीज़ें सीखते हैं, कैसे लेवल्स निकालते हैं, ट्रेंड लाइन कैसे होता है, FII DI वगैरह का जो ऑर्डर्स वगैरह लगते हैं, डिमांड जोन, सप्लाई जोन क्या चीज़ होती है, ये सब चीज़ें अगर आपको सीखनी है बेसिक टू एडवांस लेवल पे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग कैसे होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग में CPE कैसे बाय करते हैं, फ्यूचर का लॉट कैसे बाय करते हैं, तो आप शेयर, अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, वो वाली स्ट्रैटेजीज, काफ़ी तरीके के मल्टीपल टाइम फ्रेम स्ट्रैटेजीज, तो ये सब चीज़ें हमारे बेसिक टू एडवांस कोर्स में सब कुछ आपको सिखाया जाएगा, जो कि 20 अक्टूबर से इसका नेक्स्ट बैच चालू होने वाला है। नेक्स्ट बैच 20 अक्टूबर से चालू होगा। अगर आप उसमें एनरोल करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे नीचे हमने बिगनर्स ट्रेडिंग क्लब का टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप उस पर आइए, उस पर हमारे से इंक्वायर कीजिए, आप हमारे साथ जुड़िए। थैंक यू।